कि एक संविदा कर्मियों की एक बहुत लंबी लड़ाई राजस्थान में लड़ी जा रही है कि पूरे राजस्थान के 1,10,000 संविदा कर्मी 3 जुलाई को यहां जयपुर में शहीद स्मारक पर महापड़ाव के रूप में यहां पर पहुंचेंगे। राजस्थान सरकार को संविदा कर्मियों के एक बहुत बड़े आंदोलन से गुजरना पड़ेगा। तो उन व्यवस्था वालों की हम कह देते हैं, व्यवस्था ऐसी करना, आज के जमाने में कहीं जयवान तोप मत चलाना, राफेल की तैयारी कर लेना। प्रशासन जितनी व्यवस्था करेगा ये हमारे ऊपर गोली चलाएगा, जलियांवाला कांड की तरह इसमें हमें मारेगा। अगर वो जिस तरह की व्यवस्था करेंगे उससे निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं और उनको करनी भी चाहिए। वो उनकी ड्यूटी करेंगे, हमारी ड्यूटी करेंगे। वाकई राजधानी जयपुर का गवर्नमेंट हॉस्टल स्थित ये जो शहीद स्मारक है जहां मैं अभी खड़ा हूं, वो एक तरह से दिल्ली का जंतर मंतर सा बन गया है। जो भी व्यक्ति या जो भी संस्था सरकार से जो मांगती है उसके लिए, आंदोलन के लिए ये जगह वाकई बहुत सटीक रहती है और सही रहती है। और आए दिन शहीद स्मारक पर धरना, प्रदर्शन, आंदोलन यहाँ रहते हैं। और इतना ही नहीं, आम आदमी के साथ साथ यहाँ बड़े बड़े नेता भी आते हैं धरने के लिए। किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा सांसद डॉक्टर वो भी यहाँ बैठते हैं। तो हनुमान बेनीवाल भी यहाँ से ही अपनी लड़ाई लड़ने का आगाज करते हैं। आप स्क्रीन पर देखें। सबसे पहले मैं आपको एक बैनर दिखाऊंगा। ये बैनर संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा राजस्थान के 1,10,000 संविदा कार्मिकों के नियमितीकरण के संबंध में ये चेतावनी रैली है। हालांकि इसको धरना भी बोलते हैं। ये कुछ संविदा कर्मी यहाँ बैठे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर ये कितने दिन से बैठे हैं। करीब 8-10 दिन से हम देख रहे हैं यहाँ पर। और आखिर ये कब तक बैठेंगे, इनकी क्या मांग है सरकार से, सिस्टम से, प्रशासन से, और कितनी मांगों में से कितनी मांगें इनकी मानी गई हैं। और अगर कोई मांग नहीं मानी गई और मांग नहीं मानी जाएंगी तो आगे ये क्या करेंगे? क्या इसी तरह से बैठे रहेंगे या फिर ये कुछ और कोई रुख अख्तियार करेंगे? तो आप देख सकते हैं, मैं इनसे बात करूंगा। आपका नाम क्या है, आप बताएं, और आप यहाँ क्यों बैठे हैं ये भी बताएं, और आप कब तक बैठे हैं यहाँ पे और कब से बैठे हैं? नरेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष, संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा राजस्थान। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक संविदा कर्मियों की एक बहुत लंबी लड़ाई राजस्थान में लड़ी जा रही है। और पिछले 15-20 वर्षों से लगातार राजस्थान में संविदा कर्मी अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने स्थायीकरण के लिए लगातार राजस्थान सरकार के सामने अपनी बात रखता हुआ आ रहा है। मैं बताना चाहूँगा, कई सरकारें आई और कई सरकारें गई, लेकिन अभी तक भी आप देख सकते हैं कि शहीद स्मारक पर आज एक बार फिर पिछले 10 दिन से हम यहाँ धरने के रूप में बैठे हुए हैं और लगातार राजस्थान सरकार तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले समस्त राजस्थान के संविदा कर्मियों से ये वादा किया था कि निश्चित रूप से यदि हम सत्ता में आते हैं तो सत्ता में आने के बाद हम आपका स्थायीकरण करेंगे, आपका नियमितीकरण करेंगे। लेकिन ये बड़ा दुख का विषय है और बड़ी विडम्बना है कि इस राजस्थान सरकार को भी एक बार फिर 4.5 वर्ष पूर्ण होने को आए और उसके उपरांत भी राजस्थान सरकार ने जो वादा अपने घोषणा पत्र में हमसे किया था वो वादा अभी तक अधूरा है। और इसी को लेकर राजस्थान के सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, राजस्थान सरकार से अपना अधिकार लेने के लिए, अपना हक लेने के लिए, अपना स्थायीकरण लेने के लिए हम यहाँ धरने के रूप में बैठे हुए हैं। और निश्चित रूप से आज इस धरने के माध्यम से मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये जो लड़ाई है, ये अब लड़ाई एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है क्योंकि इसके बाद हमें नहीं लगता कि कभी और कोई दूसरी लड़ाई शुरू हो पाएगी। और हम चाहते हैं कि इस लड़ाई में, अब इस लड़ाई को हम निर्णायक लड़ाई बनाना चाहते हैं। और इसी को लेकर आज ये इस धरने को 10वां दिन होने को जा रहा है। और हम निश्चित रूप से यदि राजस्थान सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो यह धरना अनिवार्य रूप से जारी होगा। उसके बावजूद भी यदि राजस्थान सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनती है तो मैं बताना चाहूँगा कि पूरे राजस्थान के 1,10,000 संविदा कर्मी 3 जुलाई को यहाँ जयपुर में शहीद स्मारक पर महापड़ाव के रूप में यहाँ पर पहुँचेंगे। और जिसमें समस्त, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पूरा जो शहीद स्मारक है, इस पूरे शहीद स्मारक में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और बाहर तक पूरा मतलब जो ग्राउंड है उसमें यहाँ पर तमाम संविदा कर्मी यहाँ पर पहुँचेगा। और मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार को इस जो थोड़े जो समय जो बचा है इसमें राजस्थान सरकार को संविदा कर्मियों के एक बहुत बड़े आंदोलन से गुजरना पड़ेगा।
देखिए, बहुत बड़े आंदोलन से गुजरना पड़ेगा। 3 जुलाई को इतनी संख्या होगी कि पूरा शहीद स्मारक भर जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा है। हालांकि मैं ही बता देता हूं इनको, जयपुर पुलिस कमिश्नर की भी बहुत अच्छी व्यवस्था होती है जब इस प्रकार के कोई आंदोलन होते हैं। तीसरी बात, ये खेल कुछ आपके समझ में आ रहा होगा कि विडंबना है, और ये इसे दुर्भाग्य भी कह सकते हैं कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में ये साफ वादा किया था इनसे कि संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा, लेकिन ये कहने की अब कोई ज़रूरत नहीं है कि सरकारें अब वो वाली सरकारें नहीं रही हैं जो कि अपने वायदे पूरे करती हैं। सरकारें सिर्फ जनता को गुमराह करती हैं, वोट मांगने के लिए कुछ भी अनाप शनाप वायदे कर देती हैं, लेकिन धरातल पर उसको लागू करने में पता नहीं सरकार को क्यों दिक्कत आती है। जब वायदे करते हैं सरकार तो वायदे पूरे भी किए जा सकते हैं। हालांकि इनकी ऐसी कोई मांग नहीं है जो सरकार पूरी नहीं कर सके। आंदोलन होगा, महापड़ाव होगा और आगे पता नहीं क्या क्या होगा। हमारे साथ एक और मौजूद हैं यहाँ पर संयोजक, आप इधर आए थोड़ा सा और बताएं, आप संयोजक हैं? मैं राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक जो संघ है उसका संयोजक हूं। नाम बताओ। पंचायत शिक्षक संघ का रामजीत पटेल और संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा का प्रदेश। महापड़ाव के लिए बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है? बिल्कुल, हमारे अध्यक्ष महोदय ने खुलेआम सब सरकार को आंख से आंख मिलाकर महापड़ाव की घोषणा ही कर दी है। तो उस महापड़ाव की घोषणा में मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि वो महापड़ाव ऐसा ऐतिहासिक महापड़ाव होगा जो राजस्थान के इतिहास में 15 वर्ष में जो इन लोगों की जो तपस्या, इन्होंने लाठियां खाई, जेल गए, एक महीने तक जेलों में रहे, गिरफ्तारियां दी, और पहले भी इस तरह के महापड़ाव हुए, चाहे कोरोना आया है, चाहे बिपरजॉय आया है, उसमें हमारा धरना चल रहा है धर्मा क्रैमिक के रूप में। तो राजस्थान के तमाम जिलों के जो साथी हैं, दूर दराज के, बाड़मेर के, हमारे अध्यक्ष महोदय उस बात को शायद नहीं बता पाए आपको कि बाड़मेर के, जोधपुर के, जैसलमेर के, दूर के वो साथी अब घरों पर रहें। क्रैमिक धरना आपका 10वां दिन है, ये लगातार आचार संहिता लगने तक जारी रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हम वो एनर्जी को खर्च नहीं करना चाहते कि 50 आज उस जिलों से आ रहे हैं, 30 उस जिलों से आ रहे हैं, क्योंकि फिर वो दोबारा नहीं एक साथ बुलाएंगे आप। बिल्कुल, उनका खाना खर्चा फोकट का फालतू में परेशान हो। क्योंकि बिपरजॉय में हम लोगों ने प्रण कर लिया। आप देख सकते हैं हमारे ये 2 डोम लग रहे हैं, दूसरी भाषा में कहें तो कूलर, मच्छरों की वजह से। इस तरीके से गद्दे तकिया सारा सिस्टम यहाँ हो गया, टेंट फट गया। एक पहले से हमारा बैनर हो रहा, वहाँ पूरा टेंट फट गया, दूसरा लगा लिया। लेकिन अब हम इसको झुग्गी झोंपड़ी की तरह घर बना रहे हैं, और ये घर अब आचार संहिता तक रहेगा। या तो सरकार को बड़े आंदोलन का सामना करना है, उसमें जयपुर में रैली होगी, महापड़ाव होगा, पूरी कोर कमेटी, अध्यक्ष महोदय, सारे लोग निर्णय लेंगे जो भी होना होता है। लेकिन राजस्थान सरकार को साफ कह देते हैं, निश्चित तौर पर वो हम पर कार्रवाई करने की सोच रही होगी, क्योंकि आपका ही सवाल था। व्यवस्था बहुत तेज होती है, तो उन व्यवस्था वालों की हम कह देते हैं व्यवस्था ऐसी करना, आज के जमाने में कहीं जयवान तोप मत चलाना, राफेल की तैयारी कर लेना। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जिस जयवान तोप को 38 हाथी घसीटते थे, 35 किलोमीटर उसका गोला जाता था, आज जमाना रॉकेट का है। अगर हमको न्यूयॉर्क में मिसाइल दागनी है तो 1 मिनट में न्यूयॉर्क पहुंच जाएगी। मेरा कहने का तात्पर्य ये, शासन प्रशासन जितनी व्यवस्था करेगा, ये हमारे ऊपर गोली चलाएगा, जलियांवाला कांड की तरह इसमें हमें मारेगा। लोकतंत्र में, संविधान में क्या हमारे हकों की लड़ाई नहीं लड़, हक और हकूकों की? उनके बच्चे भी संविदा की नौकरी करते हैं, कमिश्नर महोदय के परिवार रिश्तेदार भी कोई संविदा की नौकरी करते होंगे। तो हम हमारे अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, वो व्यवस्था जैसी भी करेंगे उसका हम सामना करेंगे। उस चुनाव में 10 लाख वोटों को प्रभावित हम 1,10,000 संविदा कर दें। अगर वो जिस तरह की व्यवस्था करेंगे उससे निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं, और उनको करनी भी चाहिए। वो उनकी ड्यूटी करेंगे, हम हमारी ड्यूटी करेंगे। रामजीत पटेल, प्रवक्ता। चलिए देखिए, हालांकि ऐसी कोई मंशा नहीं होती, लोकतांत्रिक देश है, बाबा साहब अम्बेडकर का देश है। धरना आंदोलन ये लोकतंत्र के तहत ही किए जाते हैं, और चूंकि व्यवस्था की जाती है वो मैनेजमेंट के लिए की जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि वो गोली चलाई जाती हैं। लेकिन हाँ, सीधा सीधा इन्होंने आह्वान कर दिया है कि अगर इनकी मांगें सरकार ने पूरी नहीं की तो किसी भी हद तक ये संविदा कर्मी जा सकते हैं, क्योंकि ये इनका हक है, इनका अधिकार है। ये उसको लेने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, शांतिपूर्वक अभी लड़ रहे हैं, और 3 जुलाई को बहुत बड़ा आगाज होगा। और हक अधिकार अगर सरकार इनको नहीं देती है, अपने वायदे पूरे नहीं करती है, तो फिर ये लेना जानते हैं, छीन कर ले लेंगे। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मतीश पारिक के साथ शहीद स्मारक से मैं जितेंद्र शर्मा।